मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी प्रोज से छठा अध्याय पढ़ेंगे, आखिरी रास्ता। तो वाशिंग शहर में एक छोटी सी बस्ती थी जिसमें बहुत सारे कलाकार थे। इसी बस्ती के में एक तिमंजिले मकान में सबसे ऊपर सू तथा झांसी का स्टूडियो था। सू मेन राज्य की तथा झांसी कैलिफोर्निया की रहने वाली थी। एक दिन अचानक उन दोनों की मुलाकात एक होटल में हुई। उनकी कला से संबंधित बातें तथा अन्य रुचियाँ बहुत मिलती जुलती थी। जल्दी ही वे आपस में काफ़ी घुल मिल गई और एक दिन उन दोनों ने मिलकर एक स्टूडियो बनाया। इसके 6 महीने बाद बस्ती में निमोनिया बहुत तेज़ी से फैल गया। धीरे धीरे पूरी बस्ती में लोग निमोनिया से पीड़ित होने लगे। बस्ती के पश्चिमी क्षेत्र में इस निमोनिया का प्रकोप हुआ। बहुत सावधानी बरतने के बाद झांसी भी निमोनिया की चपेट में आ गई। फेफड़े में बलगम जम जाने से वह इतनी अधिक कमज़ोर हो गई कि उसके लिए बिस्तर से हिलना डुलना भी मुश्किल हो गया। वह अपने बिस्तर पर लेटी लेटी छोटी सी खिड़की से बाहर देखती। हालांकि एक डॉक्टर इसका इलाज कर रहा था, पर उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। एक दिन सुबह डॉक्टर ने सू से बुलाकर कहा, झांसी को बचाने की कोई आशा नहीं है। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीमार होकर लोग इतने मायूस हो जाते हैं कि वे मौत के अलावा कुछ सोचते ही नहीं हैं। उनके मन की स्थिति के कारण दवाइयाँ का भी उन पर कोई कम असर होता है। तुम्हारी सहेली के मन में यह भी बात बैठ गई है कि वह अब कभी ठीक नहीं होगी और उसकी मृत्यु समीप ही है। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा। तुम उससे तरह तरह की बातें करके उसका मनोबल बढ़ाने का प्रयास करो। अगर तुम उसका मनोबल बढ़ा दोगी तो मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि उसे बचने की उम्मीद बहुत कुछ बढ़ सकती है। जब सू झांसी के कमरे में गई तब झांसी चादर ओढ़कर खिड़की की ओर मुंह किए हुए बिस्तर पर लेटी थी। सू ने सोचा कि झांसी सो रही है, इसलिए उसने अपने ड्राइंग बोर्ड पर कागज लगाकर एक पत्रिका की कहानी का चित्र बनाना शुरू कर दिया। सू चित्र बनाने में मग्न थी। अचानक धीमी धीमी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वह उठकर तेजी से झांसी के पलंग पर गई। उसने देखा कि झांसी लगातार खिड़की से बाहर देख रही थी और उल्टी गिनती कर रही थी। 12, 11, 10, 9, 8, 7। सू ने बड़ी बेचैनी से खिड़की से बाहर देखा। वह जानना चाहती थी कि आखिर झांसी इस तरह गिनती क्यों कर रही है। बाहर केवल सुनसान बरामदा था और ईंटों की दीवार पर अंगूर की एक सूखी बेल थी। सू ने पूछा, यह क्या गिन रही हो? झांसी, अंगूर की बेल के पत्ते। जब इस अंगूर की बेल के आखिरी पत्ता गिर जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगी। मुझे 3 दिन से मालूम है। क्या डॉक्टर ने तुम्हें नहीं बताया? सू ने उसे प्यार से झिड़कते हुए कहा, ओह, मैंने ऐसी बेवकूफ़ भरी बातें पहले कभी नहीं सुनी। अंगूर की इस पुरानी बेल के पत्तों के गिरने से तुम्हारे ठीक होने या न होने का भला क्या संबंध हो सकता है? तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आज सुबह डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। झांसी की नज़रें अभी तक खिड़की से बाहर अंगूर की बेल पर जमी हुई थी। उसने कहा, तुम्हें दवा लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंगूर की बेल पर से एक पत्ता और गिर गया है। अब केवल 4 पत्ते हैं। अब तो अंधेरा होने से पहले ही मैं इस बेल के आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ ताकि उसे गिरते ही मैं मर जाऊंगी।
सू ने प्यार से कहा, प्रिय जानसी, बेकार की बातें छोड़ो और सोने की कोशिश करो। मैं नीचे ब्राह्मण बुलाने जा रही हूँ। मुझे उससे अपने चित्र का मॉडल बनवाना है। जब तक मैं ना लौटूँ तब तक अपनी जगह से हिलना मत। ब्राह्मण एक चित्रकार था। उसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक थी। वह जानसी को सू को मकान में ही सबसे नीचे वाले मंजिल में रहते हैं। उसकी माइकल एंजेलो जैसे दाढ़ी थी। वह कला के क्षेत्र में असफल हो चुका था। वह सदा एक अनोखी कलाकृति बनाना चाहता था, परंतु उसने कभी इसकी शुरुआत ही नहीं की। वह केवल विज्ञापनों आदि के लिए ही चित्र बनाता था। वह गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति था। वह विनम्र लोगों का बहुत मजाक उड़ाता था। वह अपने आप को सू और जानसी का संरक्षक समझता था। सू जब ब्राह्मण के कमरे में अंदर गई तो देखा कि वह कमरे में एक और बैठा है। सू ने उसे अपनी चित्र का मॉडल बनाने के अलावा जानसी के मन में बैठे वहम के बारे में भी बताया। बूढ़े ब्राह्मण ने जब यह सब सुना तो वह क्रोधित होता हुआ बोला, क्या संसार में ऐसे लोग भी हैं जो मरने की महत्वपूर्ण बात इसलिए सोचते हैं क्योंकि अंगूर के बेल से पत्ते गिर रहे हैं? मैंने अपने विचार में ऐसी बातें कभी नहीं सुनी। तुम उसके दिमाग में ऐसी बातें आने ही क्यों देती हो? सू ने कहा, जानसी बहुत बीमार है तथा कमज़ोर भी बहुत हो गई है। बीमार की वजह से उसके दिमाग में ऐसी उल्टी सीधी बातें आने लगती है। जब सू और ब्राह्मण जानसी के कमरे में गए तो जानसी सो रही थी। सू ने खिड़की पर पर्दा गिरा दिया और वह और ब्राह्मण दूसरे कमरे में चले गए। अगली सुबह जब सू सोकर उठे तो उसने देखा जानसी लगातार खिड़की पर लगे हुए पर्दे की ओर देख रही है। सू ने खिड़की से पर्दा हटा दिया। उसने धीरे से लेकिन आज्ञा भरे स्वर में कहा। सू ने खिड़की से पर्दा हटा दिया। भयंकर बारिश और तेज हवा के बावजूद अंगूर के बेल पर एक पत्ता अभी तक लगा हुआ है। वह टहनी के साथ चिपका हुआ था और उसका रंग गहरा था, पर उसके किनारे पीले होकर थोड़े मुड़ गए थे। जानसी ने कहा, यह आखिरी पत्ता है। मैंने सोचा था कि रात में यह जरूर गिर जाएगा। खिड़की बंद होने के बावजूद मुझे हवा के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पूरी बात शाम हो गई बीत गई। शाम होने पर भी वह एकमात्र पत्ता बेल पर क्यों का त्यों लगा हुआ था। रात होते ही तेज हवा फिर से चलने लगी और बारिश भी बहुत तेज अथवा जोरों से होने लगी। सवेरे होते ही जानसी ने फिर सू से कहा, खिड़की का पर्दा हटा दो। दोपहर के समय डॉक्टर साहब जानसी को देखने गए। जब डॉक्टर साहब उसे देखकर जाने लगे तो सू बहाना बनाकर डॉक्टर साहब के पीछे पीछे कमरे के बाहर आ गए। डॉक्टर साहब ने सू से कहा, अब जानसी के बचने की काफ़ी उम्मीद है। ठीक से देखभाल करने से तुम इसे बचाने में सफल हो जाओगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मुझे नीचे जाकर दूसरे मरीज को देखना है। तुम्हारे इस मकान की निचली मंजिल पर ब्राह्मण नाम का जो कलाकार आता, अभी उसे निमोनिया हो गया। वह बूढ़ा व्यक्ति है और रोग को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उससे बचने की कोई आशा नहीं है। अगले दिन डॉक्टर साहब फिर आए। उन्होंने जानसी की जांच करने के बाद उससे कहा, अब जानसी खतरे से बाहर है। तुम्हारी सेवा और देखभाल से वह ठीक हो जाएगी। उसने अगले दिन सू ने जानसी को बताया, ब्राह्मण की आज अस्पताल में निमोनिया होने के कारण मृत्यु हो गई है। वह केवल 2 दिन पहले ही बीमार हुआ था।
चौकीदारों ने परसों सुबह ब्राह्मण को दर्द से छटपटाते हुए देखा। उसके जूते एवं कपड़े गीले थे। लोगों को पता भी नहीं लगा कि वह